अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक की खैरात समेटने वाले परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क और बंदगी के इस नूरानी सफ़र में जहाँ हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतों के साए में चल रहे हैं, आज हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जो हमारी बंदगी के इस पूरे महीने का एक इंतहाई नाजुक और फिक्र अंगेज मोड़ है, यानी 10वें रोज़े की रूहानी हकीकत और अशराए रहमत का अलविदा। जी भाइयों, आज हम इस पहले नुक्ते में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पहले 10 दिन हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाने के लिए आए थे, और आज जब ये अशरा रुखसत हो रहा है तो हमें अपने गिरेबान में झांक कर क्या देखना चाहिए। क्योंकि सूफियाए कराम और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा दरअसल रूह की ज़मीन को तैयार करने का वक्त था, और आज 10वें रोज़े का ये सूरज इस बात की गवाही देने वाला है कि किसने इस रहमत को समेटा और कौन महरूम रह गया। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक को 3 हिस्सों में इसलिए तकसीम फरमाया ताकि बंदा तदरीज के साथ यानी कदम ब कदम अल्लाह के क़ुर्ब की मंजिलें तय कर सके। और पहला मरहला रहमत का मरहला था, जैसे हम बंदगी की नर्सरी कह सकते हैं। मुफस्सिरीन और सूफियाए इज़ाम फरमाते हैं कि रहमत इलाही की मिसाल उस मूसलाधार बारिश जैसी है जो बंजर ज़मीन को दोबारा जिंदा कर देती है। और इन पहले 10 दिनों में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के तमाम दरवाजे इसलिए खोले रखे थे ताकि गुनाहगारों के दिलों की सख्ती ख़त्म हो जाए और वो तौबा के काबिल हो सकें। आज जब हम 10वां रोज़ा रख रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इन 10 दिनों में हमारी आंखों से नदामत का कोई आंसू निकला? क्या हमारे दिल में अपने रब से मिलने की तड़प पैदा हुई? क्या हमने अपनी ज़बानों को गीबत और झूठ से पाक किया? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अशराए रहमत का अलविदा एक आशिक के लिए वैसा ही दुख भरा लम्हा होता है जैसे किसी मेहमान के जाने का वक्त हो, क्योंकि आज के बाद बंदगी का दूसरा मरहला यानी अशराए मगफिरत शुरू होने वाला है। और मगफिरत सिर्फ उसी की होती है जिस पर पहले रब की रहमत हो चुकी हो। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो 10वें रोज़े के दिन एक अजीब सी कैफियत में होते थे। उनके चेहरों पर जहाँ रोज़े का नूर होता था, वहाँ एक खामोश उदासी भी होती थी कि हाय अफसोस, रहमत का पहला अशरा कितनी तेज़ी से गुजर गया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर आपने इन 10 दिनों में अपने अखलाक नहीं बदले, अगर आपने अपने वालिदैन से माफ़ी नहीं मांगी, और अगर आपके दिल में अब भी किसी मुसलमान भाई के लिए कीना बाकी है, तो डर जाइए कि कहीं आप उन लोगों में शामिल न हो जाएं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। आज के दिन की नकाहत और जिस्म की वो कमज़ोरी हमें ये एहसास दिलाती है कि ए इंसान, देख तू तो कितना आजिज़ है कि 10 दिन की भूख ने तेरी अना के बुत को तोड़ दिया है और आज तू अपने रब के सामने एक फ़कीर बनकर खड़ा है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि अदद 10 कमाल और तकमील की अलामत है। जैसे कुरान में अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई, वैसे ही ये पहले 10 रोज़े हमारे ईमान की तकमील का पहला जीना है। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि 10वें रोज़े का इफ्तार उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है जिन्होंने इन 10 दिनों में अपने नफ्स को अल्लाह की मर्ज़ी के सांचे में ढाल लिया होता है। आज हमें ये अहद करना होगा कि अगर पहले 9 दिनों में हमसे कोई गफलत हुई है तो आज इस आखिरी दिन में हम तिलावत और जिक्र की ऐसी कसरत करें कि अल्लाह की रहमत हमें अपनी आगोश में ले ले और हमारा नाम उन खुश नसीबों में लिख दिया जाए जिनसे रब राज़ी हो गया है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रहमत का अशरा दरअसल दिल के उस पौधे को पानी देने का वक्त था जो हमने शाबान में बोया था, और आज उस पौधे की जड़ें मजबूत हो जानी चाहिए ताकि अगले अशरों में हम उसके फल समेट सकें। आज का ये पहला नुक्ता हमें मुहासबे की दावत देता है कि ए गाफिल इंसान, अपनी घड़ी की तरफ देख कि वक्त रेत की तरह तेरे हाथों से निकल रहा है और रमज़ान का तीसरा हिस्सा बीत चुका है। अब भी वक्त है कि तू बेदार हो जाए और अपने रब का दामन थाम ले। सूफियाए कराम का ये मामूल रहा है कि वो 10वें रोज़े की असर के बाद से ही रो रो कर अल्लाह से ये फरियाद करते थे कि बारी ताला, ये रुखसत होता हुआ अशरा कहीं मेरे खिलाफ गवाही न दे दे, बल्कि ये मेरी बंदगी की गवाही लेकर तेरे पास पहुँचे। हमें चाहिए कि आज हम कसरत से अल्लाह की सिफत या रहमान और या रहीम का विर्द करें, क्योंकि आज इन नामों की तासीर अपने उरूज पर होती है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि इन मुबारक सातों को फजूल कामों और बाजारों की रौनकों में ज़ाया न करें, बल्कि अपने मसल्लों को आबाद करें, क्योंकि रहमत का ये सैलाब आज अपनी हदें मुकम्मल कर रहा है।
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 10वें हुज़े के इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे इन बंदों को, इन्होंने 10 दिन से मेरा पहरा दिया है। आज मैंने इनके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ करके इन्हें अगले अशरे के लिए पाकीज़ा कर दिया है। ये कितना बड़ा एजाज़ है कि हम गुनाहों से पाक होकर मग़फ़िरत के अशरे में कदम रखें। आज की ये गुफ्तगू हमें ये सबक देती है कि बंदगी का हर लम्हा कीमती है और हमें हर दिन को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रोज़ा हो। अल्लाह ताला हमें अशराए रहमत की इन तमाम गैबी बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके सीने आज रब के नूर से लबरेज हो रहे हैं। ये वो रूहानी मकाम है जहाँ इंसान दुनिया के तमाम गमों को भूलकर सिर्फ अपने खालिक की याद में मस्त हो जाता है और उसे वो सुकून मिलता है जो कायनात की किसी और चीज में नहीं है। 1 मिनट नाजरीन। जी भाइयों, अशराए रहमत के अलविदा और उसके रूहानी मुहासबे के बाद अब हम इस गुफ्तगू के दूसरे और सबसे ज्यादा जज्बाती और तारीखी नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जिसका ताल्लुक आज के ही दिन यानी 10 रमदानुल मुबारक से है, और वो है मोहसिनाए इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल, और वो गम का साल जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया था। ये वो हिस्सा होगा जो आपके दिलों को तड़पा देगा और आपको अहले बैत की अजमत से आशना कर देगा, जिसकी तफसील हम अगले हिस्से में उमर से जानते हैं। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। भाइयों, अशरे रहमत के रुखसत होने और बंदगी के पहले मरहले के रूहानी मुहासबे के बाद अब हम तारीख़ इस्लाम के इस सबसे ज़्यादा गमगीन, रिक्कत आमीज़ और दिलों को तड़पा देने वाले वरक़ को उलटते हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त कायनात के दूल्हा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंसुओं और अहले बैत की अजीम तरीन कुर्बानियों से है। यानी 10 रमज़ानुल मुबारक का वो दिन जब मोहसिना इस्लाम मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुईं और पूरे मदीना और मक्का की फ़िज़ाओं में गम के बादल छा गए। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा उस दौर का तसव्वुर करें जब कायनात के सबसे अजीम इंसान यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में अकेले तौहीद की सदा बुलंद कर रहे थे। वो वक्त जब आपका अपना खानदान आपका दुश्मन था, जब मक्का के लोग आपकी राहों में कांटे बिछाते थे और जब आपको हर तरफ से तानों और अजियतों का सामना था। इस कठिन और मुश्किल तरीन दौर में अगर किसी ने सबसे पहले आपका साथ दिया, अगर किसी ने आपके आंसू पूछे और अगर किसी ने अपना तन मन धन आपके कदमों में ढेर किया, तो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ात मुबारका थी। अहले सुन्नत वल जमात के मशारिख और तारीख दान लिखते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है जिस दिन से गम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे खुद हुजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। मेरे भाइयों, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की तमाम औरतों में से अपने हबीब की रिफ़ाक़त के लिए मुंतखब फरमाया था। आप वो पहली मोमिना हैं जिन्होंने गारे हिरा से आने वाली पहली वही की तस्दीक की, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ की कैफियत तारी थी तो आपने फरमाया था कि ऐ मेरे सरताज, आप क्यों डरते हैं? अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप मेहमान नवाज हैं, आप गरीबों के हमदर्द हैं और आप सच बोलते हैं। जरा इस जुर्रत और इस दानाई पर गौर करें कि जब पूरी दुनिया कुफ्र की तारीकी में डूबी थी तो एक औरत का यकीन पहाड़ बनकर खड़ा था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का की सबसे अमीर तरीन खातून थीं। आपके तिजारती काफिले मुल्कों मुल्कों जाया करते थी। मक्का वाले आपको ताहिरा यानी पाकीज़ा कहकर पुकारते थे, मगर कुर्बान जाएं आपके इश्क पर कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो आपने अपने तमाम खजानों की चाबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दीं और फरमाया कि आज के बाद खदीजा भी आपकी है और खदीजा का माल भी आपका है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि इस्लाम की इमारत में अगर एक ईंट अबू बकर सिद्दीक के माल की है तो पूरी बुनियाद सैयदा खदीजा के माल की है। आपने वो वक्त भी देखा जब 3 साल तक शैबे अबी तालिब में आपको फाके काटने पड़े। वो शहजादी जो रेशम और कमखाब पर सोती थी, उसने इस्लाम की खातिर दरख्तों के पत्ते खाए और सूखे हुए चमड़े उबाल कर पिए, मगर कभी जुबान पर शिकवा नहीं लाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है जब इस मशक्क़त और इन फाकों ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जिस्म मुबारक को कमज़ोर कर दिया था और आप बीमार रहने लगी थीं।
जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से अपनी किसी खिदमत का सिला नहीं मांगा, बल्कि आपने आजिज़ी के साथ ये वसीयत फरमाई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी वो काली कमली मुझे कफन के तौर पर अता फरमा दें जिसमें आप पर वही नाजिल होती थी, ताकि मैं कब्र के अंधेरे में अल्लाह के अजाब से महफूज रह सकूं। सुभान अल्लाह। जरा इस आजिज़ी को देखें कि जिसके लिए अल्लाह ने खुद सलाम भेजा हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की कमली का सहारा मांग रही है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाह ताला ने सैयदा खदीजा के लिए जन्नत में मोतियों का एक ऐसा महल तैयार किया है जहां न कोई शोर होगा और न कोई थकावट होगी, और अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। मेरे दोस्तों, 10 रमज़ानुल मुबारक को जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी आखिरी सांसें लीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जो गुजरी उसे बयान करना मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने खुद अपनी बेगम को कब्र में उतारा और इस साल को गम का साल करार दिया, क्योंकि इसी साल आपके चचा हज़रत अबू तालिब का भी विसाल हुआ था। सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में सैयदा खदीजा को नहीं भूले। आप जब भी घर में बकरी ज़बह करते तो गोश्त का एक हिस्सा सैयदा खदीजा की सहेलियों के घर ज़रूर भेजते थे, और आप फरमाते थे कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, खदीजा ने मुझे सहारा दिया, और अल्लाह ने मुझे सिर्फ खदीजा ही से औलाद अता फरमाई। आज के इस दिन हमें ये सबक मिलता है कि वफादारी क्या होती है। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो आज रोजे रख रहे हैं और इस्लाम पर चल रहे हैं, इसके पीछे इन माओं, बहनों और इन अजीम हस्तियों का कितना लहू शामिल है। मुफस्सिरीन आज़ाम फरमाते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया की हर नेमत फ़ानी है और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही बाकी रहने वाली है। सैयदा खदीजा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज अल्लाह ने उनका नाम जिंदा जावेद कर दिया है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो 10वें रोज़े के दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करते थे और आपकी रूह को ईसाले सवाब करते थे, क्योंकि आप ही वो हस्ती हैं जिनकी आगोश में सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने परवरिश पाई और जिनके फैज़ से आज कायनात के तमाम सादात और औलिया अल्लाह का सिलसिला चल रहा है। आज के इस पुरफित्न दौर में जहां औरत को सिर्फ नुमाइश की चीज़ बना दिया गया है, सैयदा खदीजा की ज़िंदगी हमें हया, वफ़ा और कुर्बानी का वो दर्स देती है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता। हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों और बहनों को सैयदा खदीजा की सीरत पढ़ाएं, ताकि उन्हें पता चले कि एक सच्ची मोमिना अपने घर को कैसे जन्नत बनाती है और दीन के लिए कैसे कुर्बानी देती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक को जो शख्स सैयदा खदीजा का जिक्र खैर करता है, अल्लाह ताला उसके घर में बरकत अता फरमाता है और उसे दुनिया की तमाम तंगियों से निजात अता फरमाता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन को सैयदा खदीजा की याद में गुजारें, तिलावत कुरान करके आपको हदिया पेश करें, क्योंकि आप ही वो मुहसिना हैं जिनके बगैर इस्लाम की तारीख अधूरी है। 10 रमज़ान का ये जज्बाती और रिक्कत आमेज़ तज़किरा हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह के प्यारे बंदे जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो मिटते नहीं हैं, बल्कि वो अपने पीछे वो नुकूश छोड़ जाते हैं जो क़यामत तक इंसानियत की रहनुमाई करते रहेंगे। आज की ये गुफ्तगू हमें बंदगी की उस गहराई तक ले आई है जहां हमें ये एहसास होता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत क्या है। सैयदा खदीजा ने वो कीमत अदा कर दी और आज वो जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी रिफाकत में हैं। ठहरिए जी भाइयों, सैयदा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के इस नूरानी और गमगीन तस्करे के बाद अब हम इस गुफ्तगू के तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम अदद 10 की रूहानी अहमियत और अशरे मग़फ़िरत के उस पैगाम पर बात करेंगे जो 10वें रोज़े की नकाहत में छुपा हुआ है, और ये देखेंगे कि कैसे आज का दिन हमारी जिंदगी के पिछले गुनाहों को जलाने वाली आग बन जाता है। इसकी तफसील हम अगले हिस्से में बयान करेंगे, जो आपके इल्म और रूह दोनों को रोशन कर देगा। जी उमर। बिल्कुल भाइयों, मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस रिक्कत आमेज़ तज़किरे और उनकी अजीम कुर्बानियों की खुशबू के बाद अब हम 10वें रोज़े के इस तीसरे और इंतहाई पुरस्रार रूहानी नुक्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो हमें अदद 10 की कायनाती अहमियत और अशरा मग़फ़िरत के उस अजीम पैगाम से रोशनास कराएगा
जो आज के दिन की नकाहत और भूख में छुपा हुआ है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास हिसाब और एक खास मीज़ान के तहत काम कर रहा है, और अल्लाह ताला ने आदात के पर्दों में मार्फत के बहुत से खजाने छुपा रखे हैं, जिनमें अदद 10 को एक खास मकाम और एक खास फजीलत हासिल है। सूफिया कराम और मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि अदद 10 दरअसल तकमील और कमाल की अलामत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह फज्र में इरशाद फरमाया, वल फज्री व लयालिन अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। अगरचे मुफस्सिरीन ने इन 10 रातों से मुराद जुल्हिज्जा की पहली 10 रातें ली हैं, मगर सूफिया फरमाते हैं कि हर वो 10 का अदद जो अल्लाह की बंदगी में गुजरे वो अल्लाह के नज़दीक कसम खाने के लायक बन जाता है। और आज 10वें रोजे का सूरज इस बात की गवाही दे रहा है कि हम बंदगी के पहले मरहले को मुकम्मल करके कमाल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जरा इस गहरी बात पर गौर करें कि इंसानी हाथों और पैरों की उंगलियां भी 10-10 हैं, जो इस बात की अलामत हैं कि इंसान का हर अमल इसी कमाल के अदद के गिर्द घूमता है। आज जब हम 10वां रोजा रख रहे हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि आज बंदगी का एक ऐसा पुल तामीर हो चुका है जिसके एक तरफ रहमत का समंदर था और दूसरी तरफ मग़फ़िरत का वो दरिया है जिसकी लहरें आज से उठना शुरू होंगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और आज का ये 10वां दिन इन दोनों अशरों के दरमियान वो दरवाज़ा है जो एक गुनाहगार को रहमत के साए से निकालकर बख्शिश के मैदान में ले आता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि पहले 9 रोज़ों में आपके जिस्म ने जो प्यास और भूख बर्दाश्त की, उसने आपके खून के अंदर मौजूद उन तमाम कसाफतों को जलाकर राख कर दिया है जो आपको नेकी से रोकती थीं। और आज 10वें रोज़े की ये नकाहत दरअसल वो रूहानी आग है जो आपके गुनाहों के अंबार को जलाने के लिए तैयार हो चुकी है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा 10 रोज़े मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे इस बंदे ने मेरे नाम पर 10 दिन का पहरा दिया है, लिहाजा आज इसके बातिन को वो चमक अता कर दो कि ये अपनी मग़फ़िरत का सवाल करने के काबिल हो जाए। मेरे भाइयों, आज का ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि तौबा का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब बारी है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की, क्योंकि रहमत तो अल्लाह की सिफत है जो हर किसी पर बरसती है, मगर मग़फ़िरत सिर्फ उसी की होती है जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अपने रब के हुजूर झुक जाता है। आज के इस अदद 10 की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि कायनात की बहुत सी अजीम तब्दीलियाँ इसी अदद के साथ जुड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 अहकामात मिले, क़यामत के दिन की बड़ी निशानियां भी 10 हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्हें जीते जी जन्नत की खुशखबरी मिली, यानी अशराए मुबश्शिरा, वो भी 10 ही हैं। ये सब इस बात की दलील है कि जब इंसान 10 के हिस्से तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कोई न कोई बड़ा इनाम ज़रूर मिलता है। बुजुर्गान दीन का ये मुशाहिदा रहा है कि 10वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त आसमान से मग़फ़िरत के वो परवाने तक़सीम होना शुरू हो जाते हैं जिनकी बरकत से बंदा अपने पिछले तमाम बरसों के गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि अदद 10 दरअसल तौहीद की उस इकाई की तरफ इशारा है जहाँ इंसान की अपनी हस्ती सिफ़्र हो जाती है और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात बाकी रहती है। आज हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा नफ्स जो 10 दिन पहले कितना सरकश था, आज भूख की वजह से कितना आजिज हो चुका है, और यही आजिज़ी मग़फ़िरत का सबसे बड़ा ज़रिया है। आज के दिन हमें कसरत से अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, तूने पहले अशरे में हमें अपनी रहमतों से नवाजा, अब हमें अगले अशरे में अपनी मग़फ़िरत का वो जाम पिला दे कि फिर कभी कोई गुनाह हमें छू न सके। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि 10वें रोज़े की तिलावत में एक ख़ास तासीर होती है, क्योंकि आज बंदे का सीना पहले से ज़्यादा कशादा हो चुका होता है। सूफिया किराम का ये मामूल रहा है कि वो 10वें रोज़े के दिन अपनी नीयतों को दोबारा ताज़ा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब बंदगी का वो कठिन मरहला शुरू होने वाला है जहाँ शैतान अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा ताकि हमें मग़फ़िरत से रोक सके। मगर जिसका 10वां रोज़ा पूरे इखलास के साथ गुजरा हो, उसे फिर कोई गुमराह नहीं कर सकता। आजकल के मादी दौर में हम लोग सिर्फ ज़ाहिरी गिनती पर नज़र रखते हैं कि 10 रोज़े बीत गए, मगर कभी हमने ये सोचा कि इन 10 दिनों में हमारे अंदर क्या बदलाव आया? क्या हमारे अखलाक पहले से बेहतर हुए? क्या हमने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी वफ़ा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सब्र सीखा? अगर नहीं सीखा तो फिर ये 10 दिन सिर्फ एक प्यास के सिवा कुछ नहीं थे। लेकिन अगर हमारे दिल में गुनाह से नफ़रत पैदा हो गई है तो समझ लें कि अदद 10 की रूहानियत हमें मिल चुकी है।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10वें रोजे का सूरज जब गुरूब होता है तो वो अपने साथ उन लोगों की पुकार लेकर जाता है जिन्होंने अशरा रहमत का हक अदा किया होता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन को गनीमत जानें और ये यकीन रखें कि आज आपकी जिंदगी का वो सफ़ा पलटने वाला है जहां से एक नई और पाकीज़ा जिंदगी का आगाज होगा। ये वो इल्मी और रूहानी नुक्ता है जो हमारे रोज़े को महज एक रस्म से निकालकर बंदगी की एक अजीम हकीकत बना देता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा रब हमें कितना मुअज़्ज़िज़ बनाना चाहता है। 1 मिनट दोस्तों, अदद 10 की इस रूहानी अहमियत और अशरा मग़फ़िरत के इस पैगाम के बाद अब हम चौथे नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक इंतहाई पाकीज़ा सिफ़त यानी सिफ़तुल क़ुद्दूस की तजल्ली का जिक्र करेंगे, जो 10वें रोज़े के दिन बंदे के क़ल्ब रूह को हर किस्म की बातनी गलाज़त से पाक कर देती है। और ये देखेंगे कि कैसे आज के दिन एक इंसान फरिश्तों जैसी पाकीज़गी पा सकता है। इसकी तफसील हम अगले हिस्से में बयान करेंगे, जो आपकी रूह को वजद में ले आएगी। तफसील जानते हैं उमर से। जी उमर। बिल्कुल भाइयों, अदद 10 की रूहानी अहमियत और अशरा मग़फ़िरत के इस पैगाम को जान लेने के बाद अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अजीम और पाकीज़ा सिफ़त की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सूफियाए किराम सिफ़तुल क़ुद्दूस की तजल्ली कहते हैं, और ये देखते हैं कि 10वें रोज़े के दिन ये सिफ़त कैसे बंदे के क़ल्ब रूह को हर किस्म की बातनी गलाज़त से पाक कर देती है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, अल क़ुद्दूस अल्लाह का वो सिफ़ाती नाम है जिसका मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक है, जो हर नुक्स से मुबर्रा है और जिसकी पाकीज़गी की कोई हद नहीं है। सूफियाए किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा चूँकि रहमत का अशरा है और आज 10वें रोज़े पर हम इस अशरे के आखिरी मकाम पर खड़े हैं, तो आज अल्लाह की सिफ़तुल क़ुद्दूस पूरे जोश और जमाल के साथ उन बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है जिन्होंने पिछले 9 दिन अपने नफ्स को अल्लाह की खातिर मशक्क़त में डाले रखा। ज़रा इस बारीक और नूरानी हकीकत को समझें कि जब बंदा 9 दिन तक मुसलसल अपने पेट को अल्लाह के लिए खाली रखता है, अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखता है और अपनी आँखों को हया का पैकर बनाता है, तो उसके वजूद के अंदर एक ऐसी सफाई हो जाती है कि अब वो सिफ़तुल क़ुद्दूस की तजल्ली को कबूल करने के काबिल हो जाता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जैसे एक मैला कुचैला कपड़ा साबुन से धोने के बाद उजला हो जाता है, वैसे ही 9 दिन के रोज़े बंदे के बातिन को धोकर उजला कर देते हैं। और फिर 10वें रोज़े का सूरज जब गुरूब होने लगता है तो अल्लाह ताला अपनी क़ुद्दूसियत का नूर उस बंदे के दिल में उतार देता है, जिसके बाद उसे गुनाहों से ऐसी नफ़रत होने लगती है जैसे किसी को गंदगी से घिन आती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज का दिन वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को फरिश्तों जैसी पाकीज़गी अता फरमाना चाहता है, क्योंकि फरिश्ते सिफ़तुल क़ुद्दूस के मज़हर हैं और वो हर वक्त सुब्बूह क़ुद्दूस की तस्बीह करते हैं। आज का रोज़ेदार भी जब सारा दिन भूख और प्यास में गुजार कर तस्बीह करता है तो वो मकाम मलकूती पर पहुंच जाता है। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह का घर बन जाए तो आज सिफ़तुल क़ुद्दूस का दामन थाम लें। अल्लाह से अर्ज़ करें कि या क़ुद्दूस, या अल्लाह, मैं बहुत मैला हूँ, मैं गुनाहों की गलाज़त में डूबा हुआ हूँ। आज अपनी सिफ़त क़ुद्दूसी के सदक़े मेरे बातिन को ऐसा पाक कर दे कि वहाँ तेरे सिवा किसी और का ख्याल ना आए। आज के दिन की खासियत यह है कि अल्लाह ताला आपकी उन तमाम छुपी हुई बातनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है जो बरसों से आपके ईमान को खा रही थी, चाहे वो हसद हो, कीना हो या तकब्बुर हो। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि जब सिफ़तुल क़ुद्दूस की तजल्ली किसी दिल पर पड़ती है तो उस दिल में ऐसी सकीनत और ऐसी ठंडक उतरती है कि बंदा दुनिया के तमाम हंगामों से बेनियाज हो जाता है। अब इसी पाकीज़गी और नूरानियत के तज़किरे के साथ हम 5वें नुक्ते की तरफ मुड़ते हैं, जो हमें अल्लाह के इन प्यारे दोस्तों और औलिया अल्लाह की खलवतों में ले जाएगा जिन्होंने 10वें रोज़े की हकीकत को पा लिया था और जिनका ये दिन सोज़े इश्क और तड़प की एक अजीम दास्तान होता था, यानी औलिया अल्लाह का 10वां रोज़ा और अशरा रहमत के रुखसत होने का गम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि औलिया अल्लाह के नज़दीक रमज़ान का हर दिन एक नई कायनात का दरवाज़ा होता है, मगर 10वें रोज़े का मकाम उनके यहाँ बहुत ही अनोखा और निराला है, क्योंकि आज के दिन 2 ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जो एक आशिक के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। एक तरफ अशरा रहमत का अलविदा है और दूसरी तरफ मुहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल की याद है। सिलसिला आलिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और कादरिया के मशाइख का ये मामूल रहा है कि वो 10वें रोज़े को यौमुल हुज़्न यानी गम का दिन समझते थे,
क्योंकि इसी दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी रफ़ीक़ा हयात आपको अकेला छोड़कर चली गई थी। सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स आज के दिन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानियों को याद करके रोता है, अल्लाह ताला उसे अपनी सिफ़त वदूद और कुद्दूस का वो हिस्सा अता फरमाता है कि उसका नफ्स हमेशा के लिए अल्लाह का फरमाबरदार बन जाता है। बुजुर्गान दीन 10वें रोजे की नकाहत में एक अजीब लज्जत पाते थे। वो फरमाते थे कि आज जब भूख अपने उरूज पर है तो हमें उस भूख की याद आती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा ने शहबाए अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक बर्दाश्त की थी। जब वो शहजादी पत्ते खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती थी तो हम एक दिन की प्यास पर क्यों घबराते हैं। औलिया अल्लाह का ये मुशाहिदा रहा है कि 10वें रोजे की असर के बाद जब आसमान का रंग तब्दील होना शुरू होता है तो उस वक्त रहमत के फरिश्ते जमीन वालों को अलविदा कह रहे होते हैं और वो उन लोगों के चेहरों की चमक को अपने साथ आसमानों पर ले जाते हैं जिन्होंने इन 10 दिनों का हक अदा किया होता है। सूफियाए किराम इस वक्त मुसल्लों पर गिरकर ये फरियाद करते थे कि या अल्लाह, हमसे जो कमी रह गई उसे मुआफ फरमा दे और इस अशराए रहमत को हमारे लिए गवाह बना दे। एक बुजुर्ग का वाकया मिलता है कि वो 10वें रोजे की इफ्तारी के वक्त बहुत ज़ारो कतार रो रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत, आज तो इनाम का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि रहमत का वो सैलाब जो 10 दिन से मेरे दरवाजे पर था, आज वो आगे बढ़ रहा है और मुझे नहीं मालूम कि मैंने उससे कितना हिस्सा पाया है। सुभान अल्लाह, जरा उनके तकवा और उनके एहसास को देखें कि वो नेकी करके भी डर रहे हैं और एक हम हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि 10वें रोजे का इफ्तार दरअसल एक बंदे की बंदगी के पहले इम्तिहान का रिजल्ट होता है। जिसका दिल आज नर्म है, जिसकी आंखों में आज आंसू है और जिसकी जबान पर आज दुरूद और सलाम है, समझ लें कि वो पहले अशरे में कामयाब हो गया है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो इस दिन खास तौर पर अहले बैत अतहार की अजमत बयान करते थे, क्योंकि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत के बगैर 10वें रोजे की रूहानियत मुकम्मल नहीं होती। आज के दिन का सोज हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के प्यारे बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो वो अपने पीछे वो नूर छोड़ जाते हैं जो रहती दुनिया तक हिदायत का रास्ता दिखाता रहता है। सूफिया फरमाते हैं कि जब तुम 10वें रोजे की हालत में तिलावत कुरान करोगे तो तुम्हें वो मिठास मिलेगी जो तुमने पिछले दिनों में महसूस नहीं की होगी, क्योंकि आज तुम्हारे बातिन का बर्तन सिफ्तुल कुद्दूस की बरकत से पूरी तरह धुल चुका है। आज के इस दौर में जहां हमने अपनी जिंदगियों को सिर्फ एक मशीनी अंदाज दे दिया है, औलिया अल्लाह का ये 10वां रोजा हमें ये पैगाम देता है कि ए इंसान, रुक जा, जरा अपने अंदर झांक और देख कि क्या तेरी रूह भी आज तड़प रही है। क्या तुझे भी इस बात का एहसास है कि रहमत की घड़ियां बीत रही हैं? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 10वें रोजे को पूरे सोज और तड़प के साथ गुजारता है, अल्लाह ताला उसे उन लोगों की सफ में शामिल कर देता है जिनके सीने मारिफत इलाही का समंदर बन जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन को गनीमत जाने, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ईसाले सवाब करें और सिफ्तुल कुद्दूस से अपने बातिन की सफाई मांगे। ये वो घड़ियां हैं जो दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। हो सकता है कि अगला रमजान हमारे मुकद्दर में न हो, लिहाजा आज ही अपने रब को मना लें और अपने नफ्स को उस मकाम पर ले आएं जहां से मग़फ़िरत का सफ़र शुरू होता है। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह के इस इश्क और उनकी बंदगी के इस मेयार से हिस्सा अता फरमाए ताकि हमारा रोज़ा भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सके और हमें इस अबदी सुकून की लज्जत मिले जो कायनात की किसी और चीज़ में नहीं है। आज की ये तवील गुफ्तगू हमें बंदगी की उन गहराइयों तक ले आई है जहां इंसान मादी दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने रब की याद में मस्त हो जाता है और उसे वो सुकून मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मुकर्रबीन का खासा है। जी भाइयों, सिफतुल कुद्दूस की तजल्ली और औलिया अल्लाह के इस सोजो इश्क के तज़किरे के बाद अब हम इस गुफ्तगू के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम 10वें रोज़े की ख़ास कबूलियत और अशरे रहमत के इख्तिताम पर मांगी जाने वाली इस रिक्कत आमेज़ दुआ की बात करेंगे जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। और वीडियो के आखिर में हम वो फरियाद करेंगे जो हर तड़पते हुए दिल की आवाज़ है, जिसकी तफसील हम अगले हिस्से में उमर से जानेंगे। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। भाइयों, सिफतुल कुद्दूस की इन नूरानी तजल्लियात और औलिया अल्लाह के इस सोजो इश्क के तज़किरे के बाद अब हम इस रूहानी सफ़र के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दरअसल हमारी इस 10 दिन की मुसलसल मेहनत का कुल हासिल और हमारी बंदगी की मेराज है,
यानी 10वें रोजे की वो खास कबूलियत और अशरे रहमत के इख्तिताम पर मांगी जाने वाली वो रिक्कत आमेज दुआ जो हर प्यासे दिल की पुकार बनकर अर्शे इलाही के दरवाजे खटखटाती है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा इस मंजर की रूहानियत को महसूस करें कि जब 10वें रोजे का सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है और मस्जिदों के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने में अब चंद ही मिनट बाकी रह जाते हैं, उस वक्त जमीन और आसमान के दरमियान एक अजीब नूरानी समा होता है, क्योंकि आज रमजानुल मुबारक का पहला हिस्सा यानी अशरे रहमत हमें अलविदा कह रहा है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार के वक्त अपने उन बंदों को देखकर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रब की खातिर अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को कुचल दिया होता है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उस वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इफ्तार की खुशी सिर्फ खाने पीने की खुशी नहीं है, बल्कि ये इस बात का जश्न है कि अल्लाह ने हमें एक और दिन अपने नफ्स के खिलाफ जंग में कामयाबी अता फरमाई है। और आज का ये 10वां रोज़ा इसलिए भी सबसे ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज रहमत का वो पहला मरहला मुकम्मल हो रहा है जिसकी बुनियाद पर अगले 20 दिनों की इमारत खड़ी होनी है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब बंदा 10 दिन तक मुसलसल अपने पेट को अल्लाह के लिए खाली रखता है तो उसका दिल इस कदर नर्म हो चुका होता है कि वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता। आज की इस घड़ी में तकदीर के लिखे को बदलने की वो ताकत मौजूद है जिसका जिक्र हमने इस सीरीज के शुरू में किया था। याद रखिए कि रमजान के अनवारात आज अपने पहले कमाल को पहुंच रहे हैं। अगर किसी के दिल पर अभी तक गफलत की स्याही बाकी है तो आज 10वें रोजे का ये टूटा हुआ दिल उस स्याही को अल्लाह के हुक्म से धो सकता है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है कि मांगो क्या मांगते हो, मैं आज सब कुछ अता करने के लिए तैयार हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो 10वें रोजे के इफ्तार से पहले के इन 15-20 मिनटों को कायनात की सबसे कीमती दौलत समझते थे। वो अपना दामन फैलाकर रब के हुजूर ऐसे रोते थे जैसे कोई यतीम बच्चा अपने इकलौते सहारे को पुकारता है। आज हमें भी वही सोज, वही तड़प और वही आजिज़ी पैदा करनी है। हमें ये सोचना है कि अगर आज हमारी जिंदगी का ये आखिरी 10वां रोजा हो तो हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को अपनी हर नेकी बहुत छोटी और हकीर नजर आने लगती है और उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल ही अपनी निजात का वाहिद जरिया महसूस होता है। आज की इस मेगा वीडियो का असल मकसद यही है कि हम आपको इस मकाम तक ले आएं जहां आपका रिश्ता अपने खालिक के साथ सच्चा और पक्का हो जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10वें रोजे की दुआ में अल्लाह की तमाम सिफात यानी रहीम, वदूद और कुद्दूस का वो हसीन इम्तिजाज होता है जो पत्थर दिलों को भी तौबा के लिए मोम कर देता है। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी झोलियां फैला दें और इस रहीमो करीम रब से वो भीख मांगें जो सिर्फ वही अता कर सकता है, क्योंकि आज के बाद रहमत का पहला अशला खत्म हो जाएगा और फिर मगफिरत का दौर शुरू होगा। तो क्यों ना हम आज इस रुखसत होती हुई रहमत के दामन को पकड़ लें और अपने रब को मना लें। आइए अब हम इस पूरी गुफ्तगू के हासिल के तौर पर अपने रब के हुजूर वो आजिजाना फरियाद करते हैं जो आज की इस मुबारक रात और दिन का निचोड़ है और जो दिलों की दुनिया बदलने के लिए काफी है। या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूम, या जुल जलाली वल इकराम, ए कायनात के मालिक और ए हम पर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब, हम तेरे आजिज, गुनाहगार और खताकार बंदे तेरी बारगाह में अपना दामन फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, आज हमारा 10वां रोजा मुकम्मल हो रहा है। मौला, हमने तेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान किया, हमने तेरी खातिर भूख और प्यास की मशक्कत को गले लगाया। बारी ताला, हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर जिन पर तूने अशरा रहमत में अपनी रहमतों के खास दरवाजे खोल दिए हैं। या अल्लाह, हमें मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफा और उनकी कुर्बानियों का सदका अता फरमा, जिनकी जुदाई ने तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया था।
या अल्लाह हमें उन पाकीज़ा हस्तियों की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और हमारे ईमान को पहाड़ों से ज्यादा मजबूत कर दे। या अल्लाह हमें सिफतुल कुद्दूस के सदक़े बातनी पाकीज़गी अता फरमा और हमारे दिलों से हसद, कीना और तकब्बुर की गलाजत को दूर कर दे। मौला हमारे नफ्सों को नफ्से मुतमइन्ना बना दे और हमें अपने अंदर के इस दुश्मन यानी नफ्से अम्मारा पर मुकम्मल फतह नसीब फरमा। बारी ताला हमें रोजे की वो हकीकी मिठास अता फरमा कि हमारी आंखें तेरी याद में रोएं और हमारी जबान पर हर वक्त तेरा जिक्र और तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद व सलाम जारी रहे। या रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत का वो परवाना अता फरमा जिसके बाद हमें कभी कोई गुमराही न छू सके। ऐ मेरे परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उन्हें दरूद व सलाम के सदक़े शिफाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनके दिलों को सुकून दे। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत की तौफीक दे और जिनके दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नफ्से कामिला के नूर से रोशन करके जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमें अमन, सुकून और इत्तेहाद नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह हमें ऐसी मौत देना कि जब मलकुल मौत आए तो हमारा दिल तेरी याद में रोशन हो और ज़बान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहे। बारी ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसे हमारे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बख्शिश और हिदायत का जरिया बना दे। या रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान की एक एक घड़ी को तेरी रज़ा में गुजारने की हिम्मत अता फरमा और हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके चेहरे क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। बारी ताला हमें बार बार मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़री नसीब फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका हमें दारैन की खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें अपना सच्चा फरमा बरदार बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये 10वें रोजे की वो रूहानी और तारीखी तफसीलात थीं जो हमने आप तक पहुंचाईं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं ताकि सब इस नूरानी सफर का हिस्सा बन सकें और अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमें अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।